आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं भाई महिंद्रा XUV 7XO का AX7 वाला वेरिएंट। खास चीज़ इसके बारे में ये है कि भाई ये पेट्रोल मैनुअल के अंदर मेरे पास है। वैसे ऑलरेडी अगर आप चैनल पर रेगुलर हो गए तो मैंने आपको इसका AX7T वेरिएंट भी दिखा दिया, लग्जरी वाला वेरिएंट भी दिखा दिया जो टॉप एंड मॉडल है। और आज मेरे पास AX7 वेरिएंट खड़ा हुआ है 7XO का। आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर महिंद्रा आपको क्या कुछ दे रहा है, ऊपर वाले वेरिएंट से क्या कुछ कम इसके अंदर मिलेगा, प्राइस क्या है, फीचर्स वगैरह कैसे आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हो 7XO लेने का तो देन ये वाली वीडियो आप पूरा जरूर से देख लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस AX7 वेरिएंट के अंदर भी जो चाबी है ना बिल्कुल टॉप मॉडल वाली आपको दी जाती है। बटन्स वगैरह भी बिल्कुल सेम है, लॉक अनलॉक बूट अगर आपको अनलॉक करना है वो कर सकते हो। पावर टेलगेट किसी भी वेरिएंट के अंदर नहीं आता है तो यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। बाकी नीचे की तरफ महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, दूसरी की भी बिल्कुल सेम है। ये सारी चीज़ आप देख पा रहे होगे। और देखो इस चाबी को अगर आपको अपना बनाना है तो उसके लिए जो प्राइस है वो आपको खर्च करना पड़ेगा 18,48,000। जी हाँ भैया 18,48,000 एक शोरूम ये पर्टिकुलर वेरिएंट कॉस्ट करता है पेट्रोल मैनुअल के अंदर। AX7 वाला वेरिएंट है, क्लियर रखना। और साथ के साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इससे ऊपर वाले वेरिएंट है और इसके अंदर डिफरेंस किन किन चीज़ों का जो है आने वाला है। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो सामने की तरफ अगर आप बात करोगे तो महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, 360 का कैमरा दिया गया है। फ्रंट से बहुत ज़्यादा सिमिलर लगती है, चाहे फिर वो आप T वेरिएंट देख लो चाहे फिर वो लग्जरी वेरिएंट देख लो। हालांकि फ़र्क आता है भाई, यहाँ पे नीचे की तरफ जो फॉग लैंप और जो अपनी बूस्टर लैंप है वो यहाँ पे जो है नहीं दे रखे हैं। वो सिर्फ इसके या तो T वेरिएंट लोगे तब मिलेंगी या फिर अगर आप लग्जरी लोगे तो तब वहाँ पे दी जाएंगी। बाकी टो वगैरह करना है वो कर सकते हो। एक और चीज़ फर्क आएगा वो है एडास का। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको जो एडास है वो नहीं ऑफर किया जाएगा, जो कि T वेरिएंट के अंदर मिल रहा था और लग्जरी वेरिएंट के अंदर मिल रहा था। तो कई छोटे छोटे से जो डिफरेंसेस हैं वो दिखाई देंगे। बाकी प्राइस को माइंड में जरूर से रखना। आगे बढ़ते हैं। हेडलाइट वगैरह की बात करें तो यहाँ पे जो सेटअप है वो LEDs के अंदर आपको दे रखा है, ऑटो हेडलैम्प मिलता है, साथ में रेन सेंसिंग वाइपर का भी ऑप्शन जो है दिया गया है। और जो DRL और इंडिकेटर्स का सेटअप देखोगे ना वो आपको रनिंग शॉट में आ रहा होगा, वहाँ पे देख लेना। और देखो ये वाली जो बूस्टर लाइट है वो जरूर से दे रखी है, बट नीचे वाली जो अपनी लाइट है, सॉरी मैंने गलती कर दी थी, यहाँ पे अपनी फॉग लैंप और जो कॉर्निंग प्रोजेक्टर फॉग लैंप है वो दी जाती है। बूस्टर लैंप जो है आपको हेडलाइट के अंदर जो है दी जाएंगी। बाकी महिंद्रा LEDs वगैरह की यहाँ पे आपको जो है बेजिंग वगैरह मिल जाती है। और देखो इस तरफ से अगर आप इस गाड़ी को देखोगे ना कहीं से भी पता नहीं लगता है कि ये भाई टॉप है या बेस है, कौन सा वेरिएंट है, क्योंकि बिल्कुल फील जो है टॉप मॉडल वाली आती है। तो वो बहुत सही चीज़ है। देन इसके जितने भी क्लैडिंग्स वाले पार्ट हैं वो सारे आपको ग्लॉसी फिनिश के अंदर मिलते हैं, जो कि मैंने आपको लग्जरी और T वेरिएंट के अंदर दिखाए थे। बाकी व्हील्स वगैरह की बात करें तो देखो व्हील्स भी बिल्कुल सेम आपको दे रखे हैं, वहाँ पर भी कोई फर्क नहीं है। डायमंड कट जो अलॉयज हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए, महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। एफिशिएंट ग्रिप सीरीज के टायर हैं जो कि गुडईयर की तरफ से आते हैं। हालांकि जो प्रोफाइल वगैरह है वो बिल्कुल सेम रखा गया है। 235/60 R18 इंचेस का जो साइज है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसी भी परेशानी नहीं आएगी। और ब्रेक्स वगैरह की बात करें तो आगे की तरफ डिस्क ब्रेक दे रखे हैं। इनफैक्ट रियर में भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर जो डिस्क ब्रेक हैं वो यहाँ पे जो है देखने को मिल जाता है। बहुत सही चीज़ें जो है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर जो है महिंद्रा ने दे रखी है। बाकी अभी मिरर जो है फोल्ड है, बट मैं जैसे ही दरवाजा खोलूंगा तो अनफोल्ड जो है ये हो जाते हैं। और कीलेस एंट्री वाली चीज़ अगर मैंने आपको नहीं बताई थी वो भी बता देता हूँ। चाबी के अंदर एक फीचर और आता है, जैसे आप चाबी को पास लेके जाते हो तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है, दूर लेके आओगे तो लॉक हो जाएगी। ट्राई करते हैं क्या ये लॉक होगी। तो आई थिंक लॉक ही है, और एक बार पास चल के देखते हैं अनलॉक होगी कि नहीं होगी। ये वाला जो फीचर है ना भाई, जिस टाइम पे आपको दिखाना है ना उस टाइम पे बिल्कुल भी काम नहीं करता है। हालांकि एक बार ज़रूर से ट्राई करके दिखाऊंगा मैं आपको। फिलहाल गाड़ी लॉक कर दी है मैंने, और थोड़ा सा और दूर की तरफ आ जाते हैं। और अब मैं आपको दोबारा से पास की तरफ लेके चलता हूँ, क्या ये काम करता है कि नहीं करता है। अब भाई देखो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, नहीं काम कर रहा है। चलो एक बार उधर की तरफ चलते हैं, उधर देखते हैं क्या ये उधर की तरफ से काम करेगा। आई थिंक ये खुला हुआ है ना, एक सेकेंड लॉक करते हैं इसको। ये फिलहाल लॉक है, और दूर आता हूँ एक बार मैं दोबारा से। और अब जो है पास की तरफ चलते हैं। ये वाला जो फीचर है ना जब आपको दिखाना है तब काम नहीं करता है, बट मैं आपको सही बता रहा हूँ। इसके अंदर जो कीलेस एंट्री है ना वेलकम फीचर वाली, वो जो है ऑफर की जाती है, तो वो आप जो है यहाँ पे देख सकते हो। बाकी अभी काम करेगी तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, बट फिलहाल ऑलमोस्ट तो मैंने फ्रंट से सारी चीज़ें बताई दी। बाकी देखो और कुछ चीज़ की बात करें, गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सेम है। 189 mm का गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने को मिलता है। और जो अपने रिट्रैक्टेबल टाइप जो डोर हैंडल्स है, फ्लैप टाइप आप इन्हें बोल लो, वो दिए गए हैं। बाकी इसको इस तरीके से जो है लॉक कर सकते हो। आवाज़ आपको आ गई होगी। मिरर्स वगैरह की बात करें तो ये आपको पियानो ब्लैक मिलते हैं। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है। 360 का कैमरा जो है आप नीचे की तरफ यहाँ पे जो है
देख पा रहोगे। नीचे की तरफ जो क्रोम गार्निश है, क्रोम तो गलत ही बोल रहा हूँ, एल्युमिनियम फिनिश बोलोगे ज़्यादा सही रहेगा, जो टॉप एंड में मिल रही है वही सेम यहाँ पर भी दी जा रही है। बी पिलर पियानो ब्लैक मिलता है, सी पिलर पियानो ब्लैक मिलता है, रूफ रेल्स पियानो ब्लैक आते हैं। और इनफैक्ट रूफ रेल्स में तो एक और बढ़िया चीज़ है कि ये ऊपर वाला सेक्शन जो है सिल्वर फिनिशिंग के अंदर दे रखा है, जो कि थोड़ा सा आपको इसकी कहीं ना कहीं याद दिला सकता है। और एक और चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप ये AX वेरिएंट की तरफ आ रहे हो ना, तो डीजल भी आपको इस वेरिएंट के अंदर जो है मिल जाएगा। हालांकि 6 सीटर वगैरह का थोड़ा सा फर्क आएगा, इसके अंदर आप 6 सीटर वगैरह नहीं ले पाओगे। बाकी लिस्ट आप एक बार देख लेना, वहाँ पे आपको जो है ना सारे वेरिएंट की लिस्ट मिल जाएगी कि किस वेरिएंट के अंदर कौन सा जो सीटिंग ऑप्शन है वो आपको मिल रहा है। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे महिंद्रा का रोड साइड असिस्टेंस वाला जो नंबर है वो मेंशन करा गया है। और ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर है। हालांकि सेम वेरिएंट के अंदर आपको ऑल व्हील ड्राइव वाला भी ऑप्शन मिल जाता है, वो मैंने जो लिस्ट लगाई आपने पढ़ी होगी तो आपको पता चल जाएगा। देन पीछे की तरफ XUV3 XO मेंशन करा गया है। कौन सा वेरिएंट है AX7 वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। LED सेक्शन वाली जो टेल लाइट्स हैं वो दे रखे, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। जो इनकी 7 XO में जो EV वर्जन आया ना, या फिर आप 9S बोलो उसे, तो वो भी आप बोल सकते हो, उसके अंदर भी सेम ही सेटअप जो है महिंद्रा ने चूज करा है, तो वो चीज़। देन सेंटर में महिंद्रा का लोगो, कैमरामैन आपको दिखा दिया। रियर विंडशील्ड पे डीफॉगर, वाइपर दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ जो LED स्टॉप लैंप है वो दे रखी है। वॉशर वगैरह यहाँ पे मिलता है, और जो एंटेना है वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर जो है दिया गया। हालांकि शार्क फिन वगैरह मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो बहुत ज़्यादा पियानो ब्लैक का टच आपको रियर में भी दिखाई देगा, मल्टीपल जगह पे मैंने आपको अब तक देखा है। रियर में भी अच्छा खासा जो पियानो ब्लैक का टच है वो मिलता है। इनफैक्ट सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह, ये जो डार्क क्रोम का एक्सेंट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे जो दे रखे हैं। उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे ट्विन टिप जो एग्जॉस्ट पाइप है वो भी आप नीचे से देख पा रहे हो। स्पेयर टायर वगैरह यहाँ पे मिलता है। और ये आप देख लो भाई, सस्पेंशन सेटअप पीछे की तरफ इंडिपेंडेंट मल्टीलिंक जो सस्पेंशन सेटअप है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। एक और खास चीज़ और है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। पहले तो रियर में टो वगैरह का ऑप्शन देख लो। सेंसर वगैरह की बात करें तो 2 यहाँ पे हैं, सिर्फ 2 ही मिलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग वगैरह दिख जाएगी। और जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा था, सस्पेंशन सेटअप, महिंद्रा ने यहाँ पे डेविंसिक के जो सस्पेंशन सेटअप का ऑप्शन है वो चूज़ किया है। एक वीडियो पिन करूँगा, आप जरूर से देखना, आपको पता चलेगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी जो सस्पेंशन सेटअप के अंदर है वो आपको देखने को मिलती है। पहले से अपडेट करे गए, पुरानी वाली जो 7 XO आ रही थी या 700 आप बोल लो, उससे थोड़े से चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। देन यहाँ पे गाड़ी एड्रोनॉक्स को जो है सपोर्ट कर लेती है, और ये भी सेक्शन पूरा ग्लॉसी फिनिश के अंदर मिलता है, चाहे फिर वो आप ये देख लो चाहे ये देख लो। और यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल, पता लगाना है तो इस तरीके से करो। आई थिंक गाड़ी अनलॉक है, तो एक काम करते हैं, अनलॉक करते हैं इसको। आई थिंक देखो भाई इस तरीके से करो, अगर गाड़ी अनलॉक है तो ये खुल जाएगा, पेट्रोल वगैरह यहाँ से डाल पाओगे। लगभग 45 लीटर के आसपास का जो फ्यूल टैंक है वो देखने को मिलता है। एग्जैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा हूँ, वहाँ पे देख लेना, अगर ऊपर नीचे रहेगा, अदरवाइज सही रहेगा तो मैं नहीं डालूंगा। और अब खोलते हैं बूट। अब जैसे कि ये पर्टिकुलर वेरिएंट 7 सीटर के अंदर है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, तो रियर में जो थर्ड रो वाली सीट है उसके अंदर आपको 50-50 स्प्लिट फंक्शन दिया जाता है, और जो बीच वाली सीट्स हैं उसके अंदर आपको 60-40 स्प्लिट फंक्शन जो है मिलने वाला है। इसको सीट को आप फोल्ड कर सकते हो अगर आपको बूट बढ़ाना है। इस कंडीशन में आपको बूट नहीं मिलेगा। छोटा मोटा अगर आपको यहाँ पे कुछ रखना है रख सकते हो, अदरवाइज अगर आपको खड़ा करके भी रखना है नहीं आएगा, क्लियर बता रहा हूँ। देन नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाए, टूल किट वगैरह ये सारी चीज़ें, स्पेयर टायर एक्सेस करना है वो कर सकते हो। और इस वेरिएंट के अंदर एक चीज़ और आपको नहीं मिलेगी, वो मैं आपको ज़रूर से दिखाता हूँ, वो है ये सबवूफर वाला ऑप्शन, जो कि सिर्फ इसके टी और अपने लग्जरी वेरिएंट के अंदर मिल रहा है। इस नॉर्मल AX7 वेरिएंट के अंदर नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होगे। देन हालांकि जो AC वेंट्स वगैरह हैं वो जरूर से मिल जाते हैं, बोतल होल्डर वगैरह दिया गया है। इधर की तरफ बात करें, बोतल होल्डर, 12V का पावर सॉकेट, और साथ में जो अपने AC वेंट्स वगैरह हैं और उसको कंट्रोल करने का जो ऑप्शन है वो दिया गया। चलो मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप में और दिखाता हूँ। इस वाली सीट को भी फोल्ड कर देते हैं। अब आप यहाँ से प्रॉपर जो है सारा कुछ देख पा रहे, सेम बोतल होल्डर वगैरह, ये सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के अंदर आता है, सॉफ्ट वगैरह एक्सपेक्ट मत करना। और एक और चीज़ आप देख लो, मान लो कभी आपका फ्यूल कैप फंस जाए या बैटरी डेड हो जाए, तो आपको मैनुअल ऑप्शन भी यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। बूट बढ़िया तरीके से कवर करा गया, कैसा भी इशू नहीं है। ग्रैब हैंडल वगैरह दोनों तरफ मिल जाते हैं। और ये नॉर्मल जब पहले 700 आ रही थी उसके अंदर भी बहुत बढ़िया तरीके से महिंद्रा ने इंप्लीमेंट करा था, और 7 XO के अंदर भी ये वाली चीज़ बढ़िया है। साथ में जो इसका बूट है वो फाइबर का मिलता है, मेटल वाला नहीं है, तो वो आप देख भी पा रहे होगे। और कुछ ऐसा बात करने लायक, बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ चाहिए तो वो आपको इस AX7 वेरिएंट के अंदर भी जो है मिल जाती है। तो बाहर से किन चीज़ों का फ़र्क आ रहा है अगर आप T और L वेरिएंट से कंपेयर कर रहे हो? सबसे पहले तो प्रोजेक्टर फॉग लैंप और कॉर्निंग फॉग लैंप जो है वो आपको यहाँ पे नहीं दे रखी हैं। साथ ही में ADAS आपको नहीं मिल रहा है। उसके अलावा और क्या ऐसा मेजर फ़र्क है? देखो मैं दूर आया, गाड़ी लॉक हो गई ना। अब चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या पता ये काम कर जाए। लास्ट टाइम मैं देखो गाड़ी खुल गई ना, और मैं इस तरीके से करूँगा तो खोल पाऊंगा। तो जो मैं शुरुआत में दिखा रहा था ना, ये वाला फीचर कई बार तो बहुत सही तरीके से काम करता है, बट कई बार जब दिखाने की बात आती है ना वीडियो में, तो भैया मामला जो है गड़बड़ा जाता है।
और ऐसा कुछ इसमें बात करने लायक तो फ्रंट से तो ये था, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बाकी मोस्टली ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है अगर आप एल या टी वेरिएंट से कंपेयर कर रहे हो। और अब इंटीरियर में ज़रूर से अंतर आपको दिखाई देगा अगर आप कंपेयर करते हो। देखो इसका जो इंटीरियर है वो अलग है, हालांकि जो फील वगैरह है इस इंटीरियर से वो ऑलमोस्ट सेम आती है। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, पहले मैं आपको थोड़ा सा सीट वगैरह दिखाता हूँ इसकी। ये आप देखो भाई, जो इसकी ये वाली सीट है ना वो लेदर अपॉस्टी के तो अंदर दे रखी है, बट ये ब्लैक और जो अपना ब्राउन वाला कॉम्बिनेशन है या फिर टैन आप बोल लो उसके अंदर दे रखे हैं। जबकि जो इससे ऊपर वाले वेरिएंट है उसके अंदर आपको ये आइवरी और टैन के साथ में मिलती है। हालांकि ये फिक्स है, बट ये वाला सेक्शन जो है यहाँ पे चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो कॉपर इंसर्ट है वो आ जाता है। डोर वगैरह पे बात करें तो मल्टीपल जगह पे जो कॉपर ट्रीटमेंट है, डायमंड डिजाइन है वो दे रखा है। ग्रैब हैंडल वगैरह। स्पीकर्स मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे जो हरमन कार्डन के हैं वो नहीं मिलते हैं, नॉर्मल जो इनके इन हाउस वाले हैं वही दिए गए हैं, जिसके अंदर आपको 4 स्पीकर्स मिलेंगे। 4 ट्यूटर का जो ऑप्शन है वो दिया जाएगा। एक बार रियर में देख लेते हैं, एग्जैक्ट मैं आपको सही बता रहा हूँ कि नहीं। आई थिंक ये अनलॉक नहीं हुई है। एक काम करते हैं, यहाँ से अनलॉक करते हैं और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, नहीं भाई यहाँ पे सिर्फ आपको 4 स्पीकर और 2 ट्यूटर का ऑप्शन मिलेगा। रियर में जो ट्यूटर्स हैं वो नहीं दिए गए हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। देन अंदर बढ़ते हैं, अंदर क्या कुछ मामला है। अंदर आओगे तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो वेलकम फीचर इसके अंदर मिल रहा है। अब ऐसे देखने में थोड़ा सा कम रहेगा, चलो मैं ट्राई करता हूँ अगर आपको दिख जाए। देखो अब ये सीट मैंने अच्छी खासी जो है पीछे कर दी है, और अब मान लो मैं दरवाज़ा खोलूँ तो आप नोटिस करोगे पीछे जा रही है, और अगर मैं इसको बंद करूंगा तो आप नोटिस करोगे देखो आगे आ रही है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि भाई वेलकम फीचर दिया है इसके अंदर। और साथ ही में जो ये ड्राइवर वाली सीट है वो आपको सेम जो 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट है वो दे रखी है, जबकि टॉप एंड में 8 वे मिलती है जहाँ पे आप अंडर थाई सपोर्ट वगैरह भी चेंज कर पाते हो। बट यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है नहीं दे रखा है, मैनुअल वगैरह। हाँ भाई मैनुअल ज़रूर से दे रखा है, अगर आपको देखना है तो यहाँ पे ये जो मैनुअल ऑप्शन है ना वो यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको बैक सपोर्ट घटाना बढ़ाना है तो वो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। डोर हैंडल वगैरह सेम है, यहाँ पे चारों पावर विंडोज़ वगैरह मिलती हैं। ऑटो अप है कि नहीं, एक काम करते हैं गाड़ी को ऑन करते हैं, और अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ऑटो डाउन नहीं भाई, ऑटो डाउन नहीं है। और ऑटो अप की बात करें तो ऑटो अप भी आपको यहाँ पे जो है नहीं मिल रहा है। उससे पहले एक काम करते हैं, म्यूट करते हैं इसको और अपने एसी को जो है यहाँ पे बंद करते हैं, क्योंकि एसी का फ़ैन चल रहा है ना, कोई लॉजिक नहीं है उसका। अपना एसी का कंट्रोल यहाँ से करते हैं। चलो यहाँ पे इस पे बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे बिल्कुल माइनस और इसको ऑफ। देखो भाई स्क्रीन वगैरह की अगर आप बात करोगे, हालांकि वो वाली तो आपको दिख भी नहीं रही होगी, अगर आप उस साइड से बैठ के देखोगे तो ज़्यादा बढ़िया तरीके से दिखती है। स्क्रीन बिल्कुल सेम है, 30 पॉइंट समथिंग इंचेस की जो स्क्रीन है वो आपको यहाँ पे दे रखी है। 12.3 इंचेस की ये है, 12.3 इंचेस की वो है, 12.3 इंचेस की वो है। ये अपनी दोनों टच हैं, ये अपनी नॉर्मल जो MID वाली स्क्रीन है वो दे रखी है। इन्फॉर्मेशन वगैरह सारा सेम दिखाएगी। स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल सेम मिलता है, इसको एक बार सीधा कर लेते हैं। ये आप देख लो महिंद्रा का लोगो 3D के अंदर आपको जहाँ पे जो दे रखा है। बटन्स अपने जो क्रूज कंट्रोल वाले हैं नॉर्मल वही दे रखे हैं, MID को टॉगल करना है वो कर सकते हो। इंफोटेनमेंट वाले जो बटन्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर, देन जो ऑटो हेडलैम्प है वो दे रखा है। और यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ऑलमोस्ट जो भी है देखो टैकोमीटर वगैरह, गियर इंडिकेशन, फ्यूल कितना है, कूलेंट टेम्परेचर, ट्रिप ए मान लो टॉगल करना है तो यहाँ पे करंट ट्रिप इन्फो आपको मिल जाएगी। देन से यहाँ पे एक फ्यूल इकोनॉमी जो है वो आपको मिल जाती है। उसके अलावा दोबारा टॉगल करें इसको मेन्यू वाले सेक्शन के अंदर तो ड्राइव इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन अगर आपको चाहिए तो ओके वाले को कर दो। हल्का सा लेजी फील होता है, देखो इनका इन हाउस वाला भी इसके अंदर जो है दे रखा है, जो मेपल इंडिया की तरफ से आता है, तो वो भी आप यहाँ पर प्रॉपर देख पाओगे। तो बढ़िया है, कोई इसमें कमी आप नहीं बोलोगे, तो ये प्लस चीज़ है, तो मैंने इसलिए बता दी है। देन दोबारा ड्राइव इन्फो वाले सेक्शन पर चलते हैं। बाकी आउटसाइड का टेम्परेचर क्या है, टाइम क्या हो रहा है, ये सब कुछ तो यहाँ पे मिल ही जाता है। स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे टिल्ट का ऑप्शन है, बट जो टेलीस्कोपिक है वो नहीं दे रखा, जो कि एक कमी है अगर आप ऊपर वाले वेरिएंट से इसे कंपेयर करते हो। देन यहाँ पे सब कुछ सेम आपको मिलेगा। एसी वगैरह के कंट्रोल्स मैंने आपको दिखाई दिए। अगर आपको टच से कंट्रोल नहीं करना है वो आप सिंपली इससे जो है इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। ये मल्टीमीडिया वाला डायल है, यहाँ पे व्हीकल पे क्लिक करोगे तो व्हीकल सेटिंग सारी खुल जाएंगी, और फिर आप इस तरीके से क्लिक करके जो है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ कैसे काम नहीं कर रहा भाई ये, हालांकि ये काम बहुत बढ़िया तरीके से करता है। देखो मैं दबा रहा हूँ बट फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा, देखो घुमाने से भी कुछ नहीं हो रहा।
तो ये थोड़ा सा वैसा ही है, हालांकि टच वगैरह करोगे तो ज़रूर से काम कर जाता है। और वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है तो सिंपली इस पर करो, देखो वॉल्यूम कम ज़्यादा ईजिली जो है हो जाती है। और होम पे आना है, होम पे दबा दो, डायरेक्ट होम पे जो आ जाओगे। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिलता है, कनेक्टेड कार वाले फीचर्स आते हैं, तो वो तो बहुत ही सही चीज़ें हैं। बाकी मैं नेविगेशन वगैरह मैंने आपको दिखा दिया, एप्लीकेशन, फन एंड वर्क वाला ऑप्शन है। परफॉर्मेंस में आओगे तो यहाँ पे मैं आपको जरूर से दिखाता हूँ, यहाँ पे टायर की डायरेक्शन दिखा रहा है, इंजन एंड पावर का ऑप्शन, देन यहाँ पे जी फोर्स मीटर, लैप इन्फो, ऑन रोड के अगर आप बात करोगे तो ये सारी चीज़ें तो सही है मामला। ये तो महिंद्रा अपनी थार में भी देता है, कई गाड़ियों में, चाहे आप 3XO वगैरह ले लोगे तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू में आस्क महिंद्रा, रोड असिस्टेंस, वैलेट मोड, नोटिफिकेशन वगैरह ये सारा कुछ है। देन यहाँ पे क्लोजेबल स्पेस, वायरलेस चार्जर वगैरह की बात करें तो नहीं, वायरलेस चार्जर आपको नहीं मिलता है। 65 वॉट का सी टाइप के अंदर जो अपना चार्जिंग पोर्ट है वो दे रखा है, ए टाइप के अंदर कनेक्ट करने के लिए नॉर्मल है। क्लोज कर लो, ग्लॉसी फिनिश के अंदर है तो इसको आप प्रोटेक्ट करा के रखना, अदरवाइज स्क्रैच वगैरह आएंगे तो बहुत गंदा लगेगा। देन ये हैप्टिक बेस्ड वाले जो टच पैनल है वो बिल्कुल सेम है, स्क्रीन ऑफ करनी है, हेजल लाइट का स्विच, 360 कैमरा अगर आपको एक्सेस करना है। कैमरा क्वालिटी बिल्कुल सेम रहेगी, कैमरा क्वालिटी में कैसा भी फर्क जो है यहाँ पे नहीं आएगा। दोबारा क्लिक कर दोगे तो बंद कर सकते हो। डैशबोर्ड बिल्कुल डिट्टो सेम दिखता है, कैसा भी अंतर नहीं है, लेआउट वगैरह ठीक है। ग्लोबॉक्स की बात करें, तरीके से क्लिक करो और ये खुल जाएगा, स्पेस वगैरह बढ़िया है। 2 कंपार्टमेंट आज की डेट में महिंद्रा ने जहाँ पे जो है ऑफर कर दिए हैं। कूल्ड वगैरह हालांकि अंदर की तरफ से देखें तो भाई कूल्ड वगैरह यहाँ पे जो है नहीं मिलता है। और देखो स्क्रीन के अंदर भी जो एड्रोनिक्स की जो बेजिंग है वो यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ से आपको आई थिंक ये ऑन है वो यहाँ से जो है पता चल रहा होगा। इसके अंदर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, जो आप अमेजोन वगैरह कनेक्ट करना चाहो वो सारा कुछ कर सकते हो। 3 साल का इंटरनेट फ्री मिलता है गाड़ी के साथ में पहली रजिस्ट्रेशन के अंदर, उसके बाद आपको खुद से जो है कराना पड़ेगा। ऊपर की तरफ आए तो यहाँ पे मैनुअल डिमिंग IR मिल जाता है, जबकि टॉप एंड में ऑटो डिमिंग आता है। बाकी और कुछ यहाँ पे ओपनेबल सनग्लास होल्डर, लाइट की बात करें तो वो LEDs के अंदर मिलती हैं। SOS यहाँ पे सनरूफ अगर आपको खोलनी है तो इस तरीके से क्लिक करो, अपनी जो सनरूफ है वो यहाँ से खुल जाएगी। देन इधर की तरफ बात करें, यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, और यहाँ पे वैनिटी मिरर, ऊपर की तरफ जो लाइट है वो भी आपको जो है मिल जाती है। सेंटर कंसोल बिल्कुल सेम है, और गियरबॉक्स की अगर मैंने नहीं बात करी थी तो वो आप देख लो, 6 स्पीड का मैनुअल जो ट्रांसमिशन है वो यहाँ पे जो ऑफर करा जाता है। ऑटोमेटिक वगैरह के अंदर टॉर्क कन्वर्टर आएगा तो वो चीज़। देन यहाँ पे स्टोरेज वगैरह वही आएगी, स्टोरेज वगैरह में कैसा भी परेशानी नहीं है। बाकी और कुछ देखो, ड्राइवर साइड से कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट और जो आइडल स्टार्ट स्टॉप है वो आपको दिया गया, और जो मैनुअल हेडलाइट लेवलर है वो भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। नीचे की तरफ मैनुअल वेरिएंट है तो 3 पेडल्स और साथ में डेड पेडल वगैरह दिया गया है। डेड पेडल अगर आप मेरे हाइट से आइडिया लोगे तो भाई कोई सी भी परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा खासा चौड़ा जो डेड पेडल है वो यहाँ पे जो है दे रखा है। बंद करते हैं बटन को, और मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलूँगा तो देखो सीट पीछे आएगी ताकि मैं ईजिली निकल पाऊँ, और जब दरवाज़ा बंद करते हैं सीट आगे चली जाती है ताकि मैं ईजिली अंदर आ पाऊँ। एक काम कर देते हैं, इसको आगे की तरफ कर देता हूँ ताकि जब पीछे लेके आऊँ तो मैं आपको बढ़िया सारी चीज़ें दिखाऊँ। देखो पीछे चलें उससे पहले एक मेन चीज़ रह गई थी, इंजन, क्योंकि भाई डीजल के टाइम पे तो मैंने आपको इंजन बढ़िया तरीके से दिखाया था, पेट्रोल का टाइम पे भी तो देखना बनता है। ये देखो भाई ऊपर की तरफ इंसुलेशन, और ये है भाई 2.0 लीटर का एम स्टेलियन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि 200 bhp की पावर और ऑलमोस्ट 280 न्यूटन मीटर्स के आसपास का जो टॉर्क है वो निकालता है। एग्जैक्ट पावर फिगर्स आपके स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे। बाकी वॉशर और कूलेंट वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इस सेगमेंट में सबसे बड़ा जो इंजन है या जो सबसे ज़्यादा पावर निकालता है वो महिंद्रा के पास में है, जो 2.0 लीटर का है, 4 सिलेंडर है, टर्बोचार्ज है, और 200 bhp की पावर निकालता है। बहुत ही कमाल किया। हालांकि एफिशिएंसी में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी कमी नज़र आएगी कि भाई कंपनी 10 का बोल रही है, प्रैक्टिकल लाइफ में 6, 7, 8 इस तरीके का एवरेज जो ये गाड़ी निकाल के देती है, तो वो आप देख लेना। बाकी अब चलते हैं पीछे की तरफ। पीछे भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ सेम है, बोतल होल्डर वगैरह आता है, स्पीकर नीचे की तरफ है, सेम जो डायमंड डिज़ाइन है वो भी दे रखा है। और सेकंड रो की बात करें तो ये आप देख लो, सबसे पहले तो अपने जो हेडरेस्ट वगैरह है ये 2 अपने एडजस्टेबल हैं। इसकी बात करें तो ये अपना आई थिंक फिक्स्ड मिलता है, आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ पे दे रखी है। नीचे की तरफ जो आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स है वो मिल जाते हैं। पॉलीथीन नहीं रिमूव कर पाऊंगा क्योंकि गाड़ी डिलीवरी के लिए यहाँ पे आई है, तो उस पर ज़्यादा कंप्लेंट मत करना। और सनरूफ खुली हुई है, ऑलमोस्ट पीछे तक चली जाती है, मतलब आपका जहाँ पे आपका हेड खत्म होता है उस तक जाता है। हालांकि ये सीट रिक्लाइन हो जाती है तो वो प्लस चीज़ है। ये देखो भाई इस तरीके से जो है ये वाली सीट रिक्लाइन आप कर पाओगे, तो कंफर्ट गाड़ी के अंदर बढ़िया ही मिलेगा। इनफैक्ट जो डेवेंचिंग के सस्पेंशन सेटअप महिंद्रा ने यहाँ पे यूज़ करे हैं भाई, वो तो ऑर्डिनरी सस्पेंशन सेटअप से बहुत ही मामला अलग जो है आपको यहाँ पे दिखाई देता है। और देखो हेडरूम वगैरह की बात करें तो सबसे पहले तो आप हेडरूम वगैरह देख लो, अच्छा खासा हेडरूम है, सनरूफ के बावजूद भी अच्छा मिल रहा है मुझे। रिक्लाइन होकर बैठूंगा तो और ज़्यादा सही रहूँगा, और व्यू तो बढ़िया आता ही है। थोड़ी सी सनरूफ गंदी ज़रूर से हो रही है तो उस पर कमेंट मत ही करना।
बाकी देखो 6 फीट की अगर आपकी हाइट है तो एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे आना, बैठ के देखना, तब आपको जो है एग्जैक्ट सारा कुछ पता चलेगा। और कुछ ऐसा बात करने लग, आर्मरेस्ट वगैरह है, 2 कप होल्डर से डेफिनेटली वो तो मिलेंगे ही। हालांकि मैं निकाल नहीं पाऊंगा क्योंकि पॉलीथीन के अंदर जो है ये सारा कुछ पैक्ड है, क्योंकि कस्टमर की गाड़ी है तो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो वो चीज़। देन कैमरे को करते हैं फ्लिप। सीट वगैरह की बात करें तो यहाँ पे सीट के पीछे जो पॉकेट्स है वो मिल जाती हैं, सी टाइप पोर्ट जो 65 वॉट का है वो दे रखा है। एसी वेंट्स वगैरह है, नीचे की तरफ फ़ोन वगैरह आप रख पाओगे, फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट फील होता है। तो प्रॉपर 7 सीटर बोली जा सकते हैं, जिसके अंदर 2 बच्चे जो हैं पीछे आ जाएंगे, 3 यहाँ पे आ जाएंगे एडल्ट और 2 आगे बैठ जाएंगे। तो प्रॉपर 7 सीटर आप इस गाड़ी को जो है यहाँ पे बोल सकते हो। और सेम केस अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो सेम चार्जिंग पोर्ट 65 वॉट का जो है वो अगर आपको नहीं दिखा है तो ये आप देख लो भाई, यहाँ पे भी मिल जाता है। एंटरटेनमेंट स्क्रीन वगैरह अटकानी है वो आप कर सकते हो, हैंग वगैरह करनी है। देन सीट के पीछे पॉकेट्स, ये सारा मामला है। नो डाउट बहुत कमाल का मुझे तो ये पर्टिकुलर वेरिएंट लगा, AX7 के नाम से, जो पेट्रोल में लो चाहे फिर डीजल में लो तो वो आप देख सकते हो। बाकी 6 सीटर वगैरह नहीं मिलेगा, सिर्फ 7 सीटर का ये ऑप्शन इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आएगा। देन यहाँ पे सीट बेल्ट एडजस्टेबल आ जाती है, ऊपर की तरफ जो लाइट है वो LEDs के अंदर है, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटुक वगैरह यहाँ पे दिया गया है। तो ये सब कुछ मिलता है अगर आप ये AX7 वेरिएंट खरीदोगे पेट्रोल मैनुअल के अंदर। 18,48,000 इसका जो एक्स शोरूम प्राइस था वो था, वो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी आपको कैसा लगा है ये AX7 वेरिएंट महिंद्रा XUV7 एक्सो का, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। वारंटी वगैरह वही मिलती है। देखो मैं जैसे दूर आया मिरर फोल्ड हो गए और इंडिकेटर्स वगैरह अपने ऑन हो जाते हैं, तो मैं आपको वारंटी बता रहा था, वारंटी वगैरह वही सेम मिलती है। यहाँ पे आपको 1 लाख किलोमीटर की और 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिलेगी, जिसको कि अगर आप चाहो तो अपग्रेड वगैरह करा सकते हो, 5-6 साल तक आराम से हो जाएगा। वो आप महिंद्रा से भी बात कर सकते हो। डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप बताओ आपको इस 7 एक्सो का AX7 वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल के अंदर 18,48,000 के प्राइस पॉइंट पे कैसा लगा। सो कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।